बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुजाहिद अकबर आपकी खिदमत में हाजिर है। उम्मीद है आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से बिल्कुल ठीक ठाक और खैर खैरियत से होंगे। तो आज माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ईद का पहला दिन है। तो सबसे पहले मैं सबको अपने प्यारे जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं सबसे पहले ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। आज हम बना रहे हैं ईद पे गोश्त कैसे बनाया जाता है। नमकीन गोश्त बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी किस्म का गोश्त बनता है और बहुत ही उम्दा ये गोश्त बनाया जाता है। हम अपने ही तरीके से बनाएंगे ये नमकीन गोश्त। इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, सिर्फ काली मिर्च इसमें शामिल करेंगे। तो ये नमकीन गोश्त ईद पर कैसे पकाया जाता है आज हम सब मिलकर देखते हैं। तो नमकीन गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हमने बकरा किया हुआ था ईद पे कुर्बानी की। माशाल्लाह हमने बकरा किया है। तो उसके लिए अभी ये हमने गोश्त धो के ये अपना प्रेशर कुकर में रख दिया है। तो अभी हम सबसे पहले इसके अंदर हम इसमें कोई घी वगैरह शामिल नहीं करेंगे, तो ये बगैर घी के ही पकाएंगे। तो इसके अंदर हम सबसे पहले ये टमाटर ऐड कर देते हैं। इसके ऊपर ऐसे ही टमाटर फैला देने हैं। ये ऐसे ही, ये देख लें, ये ऐसे ही इसके ऊपर हम टमाटर को फैला देंगे। और अभी हम इसके ऊपर ये प्याज ऐड कर देंगे। ये प्याज ये 2 अदद प्याज हमने काट के रखे थे और ये हम इसके ऊपर ऐसे ही फैला देंगे। और अभी हमने क्या करना है, ये प्याज भी हमने फैला दिए हैं। अभी हम इसके ऊपर नमक ऐड कर देते हैं। नमक आप हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना आपको चाहिए। ये देख सकते हैं आप, हम इसमें थोड़ा सा नमक इस्तेमाल करेंगे। बाद में आप टेस्ट के हिसाब से चख कर भी नमक इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी हम इसके ऊपर ये काली मिर्च है, ये हमने ले लिया नेशनल का, ये हम इसके ऊपर फैला देंगे। और हमने कुछ भी लाल मिर्च वगैरह और कुछ भी नहीं शामिल करना है। तो अभी हम चलते हैं, अभी हम अपने किचन में चल के अभी हम इसको चूल्हे के ऊपर ही रख देते हैं। तो अभी हमने चूल्हे को आग लगा दी है और अभी हमने प्रेशर कुकर अपना ऊपर रख दिया चूल्हे के ऊपर। तो अभी हम ढकना इसके ऊपर दे देंगे और तकरीबन इसको पकते हुए आधा घंटा लग सकता है। तकरीबन 30 मिनट इसको लगेंगे पकते हुए। तो अभी हम इसको वक्फे वक्फे से चेक करते रहेंगे। और अभी हम ये अपना इसका गोश्त अपना ही पानी ये गोश्त छोड़ेगा और उसी में ही पकेगा ये गोश्त। तो अभी हम इसके ऊपर ढकना दे देते हैं। तो वक्फे वक्फे के बाद हम इसको चेक करते रहेंगे। गोश्त को रखे हुए तकरीबन 10 मिनट गुजर चुके हैं। तो अभी हमने इसको मिक्स करना है ताकि गोश्त हमारा नीचे लग ना जाए। अभी देख लें माशाल्लाह ये गोश्त ने पानी छोड़ दिया है। ये गोश्त का ही पानी है। तो हमने इसमें ज़रा बराबर भी पानी नहीं डाला था। तो ये आप देख सकते हैं। तो अभी दोबारा से हम इसके ऊपर ढकना दे देंगे और मज़ीद इसको पकाएंगे जब तक पानी खुश्क नहीं हो जाता, तब तक हम इसको पकाते रहेंगे। तो हाँ देखें माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो हमने ईद पर ये पकाया था नमकीन गोश्त बिल्कुल हमारा तैयार है और रेडी हो चुका है। देखें कितनी मज़े का बना है, मैं आपको क्या बताऊं। भी हम इसके फ्लेम बंद कर लेते हैं और इसको हम डिश के अंदर आपको सर्व करके दिखाते हैं कि हमारा नमकीन गोश्त कैसे तैयार हुआ है। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, देखें कितने ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा नमकीन गोश्त तैयार हुआ है। मैं आपको क्या बताऊं, ये हमने ईद के मौका पर अभी बनाया है ताज़ा ताज़ा। तो अभी आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। साथ ही बेल के आइकन को लाजमी दबाइए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।
है।